हेलो एंड वेलकम टू दी टेलीबाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग जो पेपर कोड पढ़ते हैं COQP 05, उसमें जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है उसमें आप लोग आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हिंदी के बारे में। हिंदी के जो आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने पहला प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग को दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ नाम दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़िए, रामचरितमानस किस में लिखा हुआ है, किसने लिखा है या कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अवधी भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का थर्ड यानी कि आपको आपका आंसर तो मिल गया, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे बी विनय पत्रिका, ये आप लोग का क्या सही उत्तर है, ब्रिज भाषा। ठीक है, कुंभन दास, ये आप लोग का क्या सही उत्तर है, अष्टछाप। और इसी तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि सूफी, तो ये आप लोग का बिल्कुल सही यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखा है। तो स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, धातु नहीं है, स्वनिम जो है ये आप लोगों की भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखा देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि फोर्थ उत्तर आप लोग का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने दो सूची दी गई है स्टूडेंट्स, और आप लोगों के कुछ लिखे हुए मुहावरे। जैसे देखिए आप कान भरना, तो इसमें आप लोग का क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि वश में करना। ठीक है, उंगलियों पर नचाना यानी कि बहकाना, गाल बजाना यानी कि सोच विचार कर सावधानी पूर्वक काम करना, फूक फूक कर पैर रखना यानी कि निरर्थक बातें करना। तो आप लोग का सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ, यानी कि ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो फोर्थ आप लोग का सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन संधि का भेद नहीं है। कौन सी संधि, वो भी स्वर संधि। ठीक है, आप लोग को पता है कि संधि जो होती है स्टूडेंट्स वो तीन भागों में होती है। कौन कौन सी, स्वर, विसर्ग और व्यंजन। तो उसमें भी जो स्वर संधि है उसके आप लोग को 5 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोग का दीर्घ आता है, गुण आता है, वृद्धि आता है, लेकिन व्यंजन नहीं आता। तो इसलिए ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा थर्ड विकल्प। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग के सामने लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। फोकस करना किस पे, नहीं पर। तो आप लोग को पढ़ के देखिए, अनुराग ने फल खरीदे, ये सकर्मक का उदाहरण है या नहीं है। राम ने रावण को मारा, क्या ये है। सोहन दिल्ली जा रहा था, अब आप बताइए क्या ये आपको देखने को मिलता है, ये नहीं है। बाकी सारे आप देखेंगे ना तो आपको कर्ता, कर्म और क्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये भी आप लोग का देखने को मिलता है। तो सही उत्तर जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड वाला, यानी कि सोहन दिल्ली जा रहा था। इसमें आप लोगों को सकर्मक क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, विकल्प थर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग के सामने दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से सही युग्म छाटिए। अब आप खुद बताइए कौन सा आप लोग का सही हो जाएगा। तो देखिए ए बी डी और ई, यानी कि ए बी डी और ई। ए कबीरदास यानी कि कबीर संत कवि है, सही है। जायसी सूफी कवि है, ये भी सही है। तुलसी संत कवि है, ये बिल्कुल गलत है। सूरदास भक्त कवि है, ये सही है। और दादू संत कवि, ये भी आपका सही है। यानी कि ए बी डी और ई, फोर्थ आंसर जो है वो आप लोग का स्टूडेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग के सामने ना कुछ वाक्यांश दिए हैं, इनको आपको क्या करना है, क्रमवार लगाइए, यानी कि क्रम से लगाने को कहा गया है। हमेशा ऐसी स्थिति में क्या करा करो, आप लोग ना इसका कुछ अर्थ निकालिए, ऐसा वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, बी यानी कि अभिदा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, ए यानी कि उत्तम काव्य है, अभिदा उत्तम काव्य है। उसके बाद आप लोग का क्या आना है, मध्य लक्षणालीन, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, अधम व्यंजना रस विरस, और उसके बाद उल्टी कहत प्रवीण। ठीक है, यानी कि आपका जो सही आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, BACEND। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य, आप लोग को पता है क्या, वाच्य 3 प्रकार के, कर्तृ, कर्म और भाव। तो इसमें आप लोग का कर्तृवाच्य पूछा गया है। तो खुद देखिए, फैक्ट्री बंद करा दी गई, क्या ये कर्तृवाच्य है, नहीं। बच्चों ने के द्वारा शोर मचाया गया, इसको तो के द्वारा से आप समझ पा रहे होंगे, कर्म वाक्य, ये भी नहीं है। रहमान के द्वारा, यहां पर भी आपका कर्मवाच्य आ गया।
अब यहाँ देखिए लड़कियां गीत गा रही हैं, बिल्कुल सिंपल कर्ता वाला आपको देखने को मिलता है। जहां पर कर्ता प्रधानता देखने को मिले अपने आप क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। यानी कि थर्ड आंसर जो है वो बिल्कुल आप लोग का सही स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त किया गया है? आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कारक क्या होते हैं। कारक चिन्ह तो आप लोग को बिल्कुल लर्न हो जाने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल प्रश्न आप लोग को यहाँ से पूछा जाता है। तो आप वाक्यों को पढ़िए ध्यान से। सुनील गाड़ी से मद्रास गया, गाड़ी से, ठीक है। सबसे पहले देखिए से कहाँ देखने को मिलता है, करण और आपादान में। और आपादान में बात किसकी होती है, अलगाव की। करण में बात किसकी होती है, साधन की बात होती है करण में। तो इस तरीके से आप लोग का क्या सही आंसर हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, संबंध हो नहीं सकता क्योंकि वो का के की का अर्थ बताता है, उसका विराम चिन्ह आपको देखने को मिलता है। अपादान होता है लेकिन वो अलगाव को बताता है, और संप्रदान यानी कि को या फिर के लिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करण आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग के सामने निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? सबसे पहले देखिए सुंदरता, ये आप लोगों की जातिवाचक है? नहीं, ये आपकी भाववाचक है। भूख, ये भी आपकी भाववाचक है। मित्रता, ये भी आपकी भाववाचक है। लेकिन वर्षा जो है ये आप लोग का क्या है, ये आपका जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका बिल्कुल सही विकल्प है। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ भी आपको सही युग्म छाटिए लिखा हुआ है। क्या सही युग्म यानी कि सही आप लोग का इसमें से कौन सा देखने को मिलता है? तो ध्यान दीजिए, दलपत विजय खुमान रासो, ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। नरपति जो है वो परमाल रासो है, ये गलत है स्टूडेंट्स। जगनीक बिसल देव रासो है, ये भी गलत है स्टूडेंट्स। चंदबर दाई पृथ्वीराज रासो, ये एकदम आपका सही है। तो ए और डी जो है वो ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए। इसके साथ आप लोग सेकंड विकल्प यानी कि दूसरे विकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सूफी कवि नहीं है। ये नहीं पूछा कि कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, देन आप बता पाएंगे कि कौन से नहीं है। ठीक है, तो कुतुम्बन, मंजन और जायसी ये सूफी कवि स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो कबीर है ये आप लोग के सूफी कवि नहीं है। ये आपके क्या है, ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल यानी कि निर्गुण जो काव्य धारा है, ज्ञानाश्री की जो हम बात करते हैं, वहां पर आप लोग को ये देखने को मिलते हैं। तो केवल डी जो है फोर्थ विकल्प आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न अच्छा है। यहाँ पर आपकी शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, इस शब्द को बताइए। उच्चारण ये आप लोग का बिल्कुल सही है। व्याहक्रम ये भी आपका सही है। किंवदंती ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन छत्र छाया नहीं होता स्टूडेंट्स, क्या होता है, छत्र छाया। ठीक है, तो ये विकल्प आप लोग का क्या हो जाएगा, ये विकल्प आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ भी आपको अशुद्ध शब्द को छांटना है। उज्जवल ये सही है, वाक्जाल ये भी सही है, ज्योत्सना ये भी सही है, लेकिन वाडाम्बर ये बिल्कुल गलत है। तो सही किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से आप लोग का सही वाडाम्बर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आप लोग का बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट उत्तर आप लोग का सही होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, देखिए नीचे दो आप लोग के सामने कथन दिए गए हैं और अलंकार तो आप लोगों ने सुन रखे होंगे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार तो स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें भी आपके शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न आप लोगों से ये पूछा गया है कि अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति, श्लेष ये शब्द अलंकार हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल सही है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये क्या अर्थ अलंकार है? ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों ही कथन एकदम सही है। फर्स्ट विकल्प जो है उसके साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे और ये एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसका आपको कारण देखने को मिलता है। अभिकथन एक यानी कि भाषा ध्वनि संकेत का समूह है, बिल्कुल सही है। आप लोग को पता है कि वर्णों से ही शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और वाक्य जो हम विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं उन्हीं के माध्यम से, और उसी को आप क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और कारण देखिए, इसी से ध्वनि से वर्ण, शब्द, भाषा सभी का अंतर्भाव हो जाता है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तो दोनों आंसर बिल्कुल सही होने की वजह से और ये व्याख्या आपकी बिल्कुल सही होने की वजह से ए विकल्प आपका सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग के सामने लिखा है क्या, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। अमावस्या क्या आपका तद्भव शब्द है? नहीं। ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है। अमूल्य आपका तत्सम शब्द है। अक्षी भी आपका तत्सम शब्द है, लेकिन अच्छत जो है वो आप लोगों का
तद्भव शब्द है। वैसे तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को एक विकल्प छांटना है। और अच्छत को हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि संस्कृत में जो अच्छत है वो किस तरीके से लिखा जाता है, अच्छत, और इसका अर्थ क्या होता है, चावल। ठीक है, तो इस कारण से आप लोग तद्भव शब्द में यानी कि अच्छत को ऐड कर लीजिए और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में आपके सामने दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। और अभिकथन में क्या लिखा है कि व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। बिल्कुल सही है। कैसे पता है, सपोज करो आपके सामने लिखा है क को आप किस तरीके से डिवाइड करते हैं, क के नीचे हलंत और अ, तो ये क्या हो जाता है, ये मिलकर क बनता है। और इसी के माध्यम से आपको पता चलता है क्या, कि व्यंजनों में स्वरों को ऐड किया जाता है। लेकिन जो स्वर होते हैं ये क्या होते हैं, ये खुद में स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, और ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। अब हम कारण भी पढ़ लेते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और व्यंजन वर्ण स्वरों पर आश्रित होते हैं या स्वर पर आश्रित होते हैं, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और ये इसकी सही व्याख्या होने की वजह से एक ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है स्टूडेंट्स। इसलिए दोनों के सही होने की वजह से आप लोग का ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको जब भी वर्णमाला पढ़ाया है ना, तो मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि उच्चारण स्थान ये आप लोग का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रश्न आपका यहीं से पूछा गया है कि दो कथन दिए हैं, एक है अभिकथन और दूसरा उसका कारण है। ठीक है, अभिकथन देखिए, काकल्य, कंठे, मूर्धन्य, तालव्य ये व्यंजन ध्वनियों के भेद हैं। क्या आप लोग को पता है कि ये उच्चारण स्थान है, व्यंजन ध्वनियों में ही आते हैं ना, तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट। अब कारण इसका पढ़िए कि कंठ ध्वनियां कठोर तालु के पिछले भाग से उच्चारित होती है। क्या ये सही है? कंठ ध्वनियां जो है वो आपके पिछले भाग से उच्चारित नहीं होती हैं। कंठ मतलब क्या होता है, गले से उच्चारण या गले से जो आपका वर्ण आपको देखने को मिलते हैं वो क्या होता है, अकुह विसर्जनीयाम कंठा, यानी कि अ और कु यानी कि क वर्ण वर्ग जो आपको देखने को मिलता है वो इसमें शामिल होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखा है कि कठोर तालु के पिछले भाग, नहीं स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, मूर्धा देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी वजह से आप लोग का ये कारण गलत है और ए सही की वजह से आप लोग जो है थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि ए सही लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते नेक्स्ट पर। अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है? आप लोग को सबसे पहले तो पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो दो व्यंजनों की सहायता से मिलकर बनता है। ठीक है, घ है, नहीं भाई घ नहीं है, वो किसी से मिलकर नहीं बनता है। ध भी नहीं बनता है, थ भी नहीं बनता, लेकिन जो क्षत्रिय वाला श है ये किससे मिलकर बनता है, तो आप लोग को पता है कि क और षटकोण वाला जो श है इससे ये दोनों मिलकर बनता है, और ये इसलिए क्या है, संयुक्त व्यंजन देखने को मिलता है। तो फोर्थ विकल्प यानी कि चौथा विकल्प आप लोग का सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग के सामने दिया हुआ है क्या, दो कथन दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। दोहा, सोरठा, चौपाई छंदों के नाम है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। किस में आते हैं ये, तो आप लोग को पता है किसमें, अर्ध सममात्रिक में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करना है तो आप लोग चाहो तो साथ साथ नोट करते चलिए ताकि आप लोग को आगे भी क्लियर होता जाए। ठीक है, अब क्या लिखा है, कथन दो क्या कहता है कि हरि कीर्ति का भी एक प्रकार का छंद है और यह मात्रिक सम छंद देखने को मिलता है। तो यस, ये भी एकदम आपका स्टूडेंट सही है, और दोनों सही होने की वजह से आप लोग का फर्स्ट विकल्प जो है वो सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से आप लोग का पहला विकल्प सही है। आगे मूव करते हैं। अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग को दो सूची दी गई हुई है, सूची 1 और सूची 2। गोदान, आप लोग को पता है गोदान किसने लिखी है, प्रेमचंद्र। आंख बंद करके आप लोग को आपका आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट का थर्ड। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दो जगह ये विकल्प है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग सेकंड पे आ जाओ। आपका बंटी, ये किसकी रचना है, तो ये आपकी मन्नू भंडारी की है। तो देखो थर्ड और फर्स्ट ये तो अपने आप ही हट गया, फर्स्ट विकल्प फोर्थ विकल्प के साथ आप लोग जाएंगे, लेकिन हम दो और को भी यानी कि सी और डी को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान देना, मानस का हंस ये आप लोग का कहाँ है, तो ये आप लोग का अमृत लाल नागर, ये आप लोग का सही हो जाएगा स्टूडेंट।
लास्ट देखिए, शेखर एक जीवनी, ये आप लोगों की क्या है तो अज्ञे ने लिखी है। तो इस हिसाब से आपका जो सही विकल्प होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये एकदम आप लोग का सही है, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोगों ने देखा, खुद समझा होगा कि कहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, कहाँ से किस तरीके से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, कितना डीप आप लोगों को तैयारी अपनी करनी है। तो इस तरीके से जो आज का पेपर था यानी कि PYQ था, वो हम लोगों ने हिंदी के क्वेश्चंस को देखा। ध्यान रखिएगा आगे के लिए आप लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।